बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज 4 जनवरी 2024 है। रिटर्निंग अफसरान जिन्होंने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी थोक के हिसाब से सिलेक्ट आल करके डिलीट किए हैं और उनके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट किए हैं, आज से उनके फैसलों के पोल खुलना शुरू हो जाएंगे। जो जो तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जिसने अपने नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर एपलेट ट्रिब्यूनल्स के अंदर अपील दायर की है, वो आज से एक बड़ा रिलीफ हासिल करने की तरफ चले जाएंगे और उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। आज गुज़श्ता रोज़ उमैर नियाजी साहब को जो है वो रिलीफ मिल गया, क्योंकि वो इमरान खान साहब के कवरिंग उम्मीदवार थे। उनके नॉमिनेशन पेपर्स भी रद्द किए गए थे, अब उनके नॉमिनेशन पेपर्स भी बहाल हो गए हैं और वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक जाली खबर, एक फेक खबर, फेक डेटा, झूठा डेटा जो है वो एक मखसूस सहाफ़ियों के टोले को फीड किया और उन सहाफ़ी हजरात ने बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के वो डेटा उन्होंने चला दिया। ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपको नाज़रीन इल्म भी है कि डेटा आता है, खबर आती है, फीड की जाती है और बगैर किसी तहकीक के उस खबर को चला दिया जाता है। वो मोहसिन नकवी साहब का एक शेर है कि क्या जिंदगी है अपनी मोहसिन कठपुतली की तरह, धागे किसी के हाथ में है बस नाचते रहो। ये आजकल कुछ सहाफ़ी हजरात, कुछ एंकर्स पर्सन जिनको बड़ी बड़ी पोस्टें दिलवाई गई हैं, आजकल वो यही काम कर रहे हैं। इसकी तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा ये जो डेटा आया है ये किस तरह इंपॉर्टेंट है और इलेक्शन कमीशन ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक बड़ा झूठ भी बोला है, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम वो डेटा आपको दिखा देते हैं। ये मेरे पास वो डेटा मौजूद है और मैंने ये एक सोर्स से हासिल किया है। इसमें बताया गया है कि 2023 और 24 के इंतखाबात जो हो रहे हैं, इसमें तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं, इनके जो नॉमिनेशन पेपर्स रद्द करने की रेशो है, जो तहरीक इंसाफ बता रही है वो गलत है और जो हमने डेटा इकट्ठा किया है वो दुरुस्त है। पहली बात तो ये है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो डायरेक्टर जनरल लॉ हैं मोहम्मद अरशद खान साहब, जो कि पता नहीं 3-4 एक्सटेंशंस ले चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तो सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने कहा कि अभी ये डेटा ये बताना कि किस जमात के कितने उम्मीदवार सामने आए हैं सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने, वो दुरुस्त जो है वो बताना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि अभी ज़ाहिर है नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो बगैर किसी पार्टी सर्टिफिकेट के जमा करवाए जाते हैं, तो इस वजह से हम नहीं बता सकते। तो उनकी ये बात गलत है। वो गलत इसलिए है क्योंकि जब एफिलिएशन ऑफ द पार्टी पूछी जाती है तो जो बंदे क्लेम करते हैं वो आगे पार्टी लिख देते हैं। तहरीक इंसाफ ने इस दफ़ा एक हिकमत अमली इख्तियार की। ज़ाहिर उन्हें पता था एक स्टेट किस्म की, एक स्टेट लेवल के ऊपर जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं वो पीटीआई के साथ जारी हैं। पीटीआई से इंतखाबी निशान छीना गया, इसका मतलब पार्टी को फारिग किया जा रहा है, उस इंतखाबात के अंदर हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा। और साथ में तहरीक इंसाफ ने यह हिकमत अमली इख्तियार की, उन्हें इल्म था कि उनके जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं जिनको टिकटें अलॉट होनी है, उनके नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ने ब्यूरोक्रेसी वाले रिटर्निंग अफसरान के जरिए रद्द करवाने हैं। बाय द हुक और क्रुक उनको जो है वो इस सिस्टम से, इस इलेक्शन से बाहर करना था। तो तहरीक इंसाफ ने बड़े पैमाने के ऊपर अपने नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो जमा कराए। 2620 नॉमिनेशन पेपर्स तहरीक इंसाफ ने जो है वो जमा कराए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 1996 जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उनको एक्सेप्ट किया गया है, 624 को रिजेक्ट किया गया है और ये रेशो टोटल बनती है 76.18%। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फीड किए गए डेटे के मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की जो तादाद है वो 24% उम्मीदवारों को उनके नॉमिनेशन पेपर्स को रिजेक्ट किया गया है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को देखें तो -0.213% बनता है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को देखें तो 0.0000511 पॉइंट बनता है। इसी तरीके से बाकी सियासी जमातों में से सिर्फ बीएनपी मेंगल के अलावा बाकी और किसी सियासी जमात के उम्मीदवारों की इतनी बड़ी तादाद में उम्मीदवारों को रद्द नहीं किया गया जितना तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को रद्द किया गया है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना फीड करदा डेटा है वो ये बता रहा है कि तहरीक इंसाफ को बड़े पैमाने के ऊपर टारगेट किया गया है। उनके उम्मीदवारों को
जिसके ऊपर भी शक बनता था, पड़ता था, रिटर्निंग अफसरान उनके नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट कर देते थे। आगे बाइफर्केशन जो है वो सामने आती है, लेकिन इसको मैं मजीद भी आपके सामने रखूंगा कि बेसिकली ये चीज हुई क्यों है, ये क्यों हुई है, इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान को क्या पैगाम भेजा और उन्होंने फिर क्या रिस्पॉन्स किया और क्या चीज छुपाई गई और क्या चीज फिर पेश की गई ताकि ये अपनी जान छुड़वा सकें। ये डेटा बताता है कि तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की नशिस्तों के ऊपर 843 जो है वो नॉमिनेशन पेपर जमा कराए हैं। कुल हल्के जो हैं वो 266 हैं कौमी असम्बली के। तहरीक इंसाफ ने 843 नॉमिनेशन पेपर जमा कराए हैं। 598 इलेक्शन कमीशन कहता है एक्सेप्ट हुए हैं, 245 रद्द किए गए हैं, रिजेक्ट किए गए हैं, और ये परसेंटेज बनती है 70%। इसी तरीके से प्रोविंशियल असम्बलीज के ऊपर वो कहते हैं कि पंजाब की जो प्रोविंशियल असम्बलीज है उसके अंदर 769 तहरीक इंसाफ ने नॉमिनेशन पेपर जमा कराए, 601 एक्सेप्ट हुए, 168 रिजेक्ट किए गए, और कुल डेटा बनता है 78.15%। मतलब यहाँ पर 22% लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट किए गए हैं और कौमी असम्बली में 29% नॉमिनेशन पेपर्स रद्द किए गए। सिंध असम्बली के 443 नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए पीटीआई ने, 346 एक्सेप्ट हुए, 77% जो है वो 77 रिजेक्ट किए गए और 81.80% की रेशो है एक्सेप्टेंस की। इसका मतलब ये है कि 18.20% पेपर्स रद्द किए गए। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 495 नॉमिनेशन पेपर्स पीटीआई ने फाइल किए, 414 जो हैं वो एक्सेप्ट हुए, 81 रद्द हुए, 83.64% जो है वो एक्सेप्ट किए गए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 16.26 या 36% जो है नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो रद्द किए गए हैं। बलोचिस्तान असम्बली की 90 नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हुए, 37 एक्सेप्ट और 53 जो हैं वो रिजेक्ट हुए हैं। आधे से ज्यादा रिजेक्ट कर दिए गए हैं। 41% इसकी रेशो है और तकरीबन 59% जो हैं वो जो है रिजेक्ट करने की रेशो है। और टोटल वो कहते हैं कि 1777 नॉमिनेशन पेपर सूबाई असम्बलियों के ऊपर फाइल किए गए, 1398 एक्सेप्ट और 379 नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो रिजेक्ट हुए हैं, और 78% ये रेशो है एक्सेप्टेंस की, मींस 22% रेशो है रिजेक्ट करने की। अब ये जो डेटा है नाजरीन, ये इस बात को शो कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने जारी करदा जो डेटा है उसके मुताबिक लगभग तहरीक इंसाफ के जो नॉमिनेशन पेपर्स रद्द किए गए हैं वो तकरीबन 24% रद्द किए गए हैं। 24% रद्द करने का मतलब ये है कि पोटेंशियल उम्मीदवार जिनको तहरीक इंसाफ ने टिकटें जारी करनी थी वो सब के सब उड़ा दिए गए। अब कहानी क्या है इसके अंदर? कहानी यह है कि जब नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट करने के ऊपर तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त दी, रोला डाला, सोशल मीडिया के ऊपर आवाजें बुलंद हुई, लोगों ने इलेक्शन कमीशन को तनकीद का शदीद निशाना बनाया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिटर्निंग अफसरान को और इलेक्शन कमीशन के अपने अफसरान को यह हुक्म दिया कि भाई आरओ से डेटा इकट्ठा करो, तहरीक इंसाफ और बाकी सियासी जमातों का क्या डेटा है, कितने लोगों के उनके नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो रिजेक्ट हुए हैं, कितने एक्सेप्ट हुए हैं, सारे कुछ मामला दिखाएं। फिर जब डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा आया तो कई ऐसे इजला हैं नाजरीन जहां पर पीटीआई के नॉमिनेशन पेपर्स 100% रिजेक्ट किए गए हैं, और जब देखा गया बाकी सियासी जमातों को क्या हुआ है तो वहां पर मामला उलट था, वहां पर 100% एक्सेप्ट थे। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई यहाँ तो कहानी गड़बड़ हो गई है, ये तो रोला पड़ गया, अब तो हमारी खैर नहीं है। फिर उन्होंने डेटा उन्होंने कहा कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करवाया जाए ताकि मामलात हम जो है वो अपनी फेवर में बता सकें, लेकिन फिर भी डंडी मारी गई। डंडी ये मारी गई नाजरीन, जो 624 बैलेट जो नॉमिनेशन पेपर्स पीटीआई के एक्सेप्ट किए गए हैं, ये वो पोटेंशियल उम्मीदवार हैं जिनको पीटीआई ने अपना नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने का कहा कि हम आपको टिकटें देंगे, और जो बाकी जो कवरिंग कैंडिडेट्स थे उनको भी शामिल किया गया, उनको भी निकाल दिया गया। और मेरी इतलात के मुताबिक रिटर्निंग अफसरान ने जब खुफिया इदारों के साथ से पूछा, या सिक्योरिटी या फिर वो जो स्क्रूटनी करने में जो मामलत करने वाले इदारे हैं उनसे पूछा कि क्या इनका लिंक पीटीआई से है, उन्होंने कहा है या नहीं है, आप इनको निकालें। जिनकी भी फेसबुक प्रोफाइल से, ट्विटर की प्रोफाइल से या फिर कहीं से आगे पीछे से लिंक जाहिर होता था कि वो आज़ाद हैसियत में जिन्होंने नॉमिनेशन जमा कराए हैं वो भी, उनको भी फिर रगड़े में डाल के उनको भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और फिर जब दूसरी तरफ रुख देखा तो वहां पर कहानी बिल्कुल उलट थी। तो अब ये एक अजीबो गरीब किस्म का डेटा एनालाइज करके सहाफ़ियों के जरिए ये चीज़ें फैलाई गई हैं
कि ये कहानी है, ये झूठ बोल रहे हैं, इस तरह नहीं है, तो फिर आज तक बता दें कि कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसके इस लेवल के ऊपर, जो कि 26 से 28% लेवल के ऊपर जो नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो रद्द किए गए हैं, किसी एक सियासी जमात की दलील के तौर पर पेश कर सकें कि यार बताएं किसके इस तरीके से लेवल के ऊपर रिजेक्ट हुए हैं। और मैं हैरान हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब कह रहे हैं सबूत पेश करें। भाई 54 या 55 उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक मुश्तरका दरखास्त दी है, वो स्क्रूटनी के वक्त से एक दिन पहले, लेकिन और ये कहा कि ये हमारे नॉमिनेशन पेपर्स नहीं एक्सेप्ट कर रहे, ये नहीं ले रहे। गुजरात के अंदर तो एक हल्का है, उसके अंदर तो उम्मीदवार और उसके बेटे से नॉमिनेशन पेपर्स नहीं वसूल किए गए, और इलेक्शन चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि सबूत पेश करें। भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तलब करें, उनसे पूछ लें, सिवाय इलेक्शन कमिश्नर के खत के ऊपर पूछ लें, सारी कहानी समझ आ जाएगी। और ये इलेक्शन कमीशन जो झूठ पे झूठ बुलवाने की कोशिशें कर रहा है, इससे काम नहीं चलेगा। भाई आपको सीधा तो करेंगे, लोग तो सीधा करेंगे आपको, सीधी सी बात है, आपको तारीख में भी आपको सीधा किया जाएगा। और जो कुछ आपने पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ किया है, लोग इसके ऊपर आपसे सवालात पूछेंगे और आपसे बड़ी सख्त, मैं ये कह रहा हूं कि आपसे आपकी जवाबदेही होगी। ये था आज का वीलॉग, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।